सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं में हम लोग पढ़ रहे थे सूरदास के पद। उसमें एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। आज उसके दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। पढ़ने के पहले जो भी कठिन शब्द है उसको रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक पंक्ति करके कविता को, उस पद को पढ़ेंगे और उसके भाव को जानेंगे। तो देखेंगे तेरह। तेरह का अर्थ होता है तुम्हारे, लाल यानी बेटा, मेरो यानी मेरे, खायो, खायो यानी खाया, दोपहर, दोपहर यानी दोपहर यानी दोपहर, दिवस यानी दिन, जानी यानी जानकर, सुनो यानी सुनसान, ढूंढी ढढोरी, ढूंढी ढढोरी का अर्थ होता है खोज खोज कर, ढूंढी ढढोरी खोज खोज कर, आप ही यानी खुद, किवारी, किवारी यानी दरवाजा, पैठी यानी बैठकर, मैं यानी मैं, सखनी यानी मित्र, खवायो या खिला दिया, खवायो यानी खिला दिया, उखल यानी ओखली, उखल यानी ओखली, सीके, सीके का अर्थ होता है छीका, जिसमें रखकर दूध दही टांग दिया जाता है, उसे सीके कहते हैं। अनभावत, अनभावत मतलब जो नहीं भाता है, जो अच्छा नहीं लगता है। भूमि यानी जमीन, ढरकायो, ढरकायो यानी जमीन पर बिखेर देना या फैला देना। गोरस, गोरस यानी गाय के दूध से बने पदार्थ, चाहे वह दूध हो, चाहे वह दही हो, मक्खन हो, घी हो या कोई मिठाई हो। ढोठा यानी बेटा। हटकी, हटकी यानी मना करने का भाव, हटकी यानी हम ये हटकी मतलब मना करने का भाव है। जायो यानी जन्म देना, पैदा करना। अब हम लोग इस पूरे पद को पढ़ेंगे और इसके भाव को जानेंगे। कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि पहले प्रसंग जानेंगे कि इस प्रसंग में सूरदास जी क्या कहते हैं। श्री कृष्ण कुछ बड़े हो जाने पर ग्वालिनों के घर से दूध मक्खन आदि चुरा कर खाते थे। एक बार कृष्ण की इस चोरी का पता एक गोपी को चल गया। वह कृष्ण की शिकायत करने यशोदा के पास आ गई। वह उलाहने भरे स्वर में ढेर सारे शिकायत यशोदा से करती हैं। कहती हैं तेरे लाल मेरो माखन खायो। क्या कहती हैं गोपियाँ? क्या कहती हैं कि हे यशोदा, तुम्हारे लाल, तुम्हारा पुत्र जो है हमारे माखन को चुरा कर खा लिए, मेरे माखन खा लिए। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, दोपहर, दोपहर का समय जो होता है, दोपहर का जो समय होता है, दिन होता है, उस समय घर सुना रहता है। उस समय ढूंढी ढढोरी आप ही आयो, उस समय खोज खोज कर वह सबके घर में घुस जाता है। खोली किवारी पैठी मंदिर में, और सबके घर के दरवाजे को खोलकर घर के अंदर घुसकर बैठ जाता है। पैठी मंदिर में, पैठी मंदिर में, और हम लोग के घर में वो घुसकर वो बैठ जाता है। दूध दही सब सखनी खवायो, और जो भी घर में दूध दही मक्खन रहता है सब खुद तो खाते ही, अपने सखी मित्रों को भी खिला देते हैं। उखल चढ़े सीके को लीन, ओखल पर चढ़कर, सीक जिस पर दूध दही रखकर टांगा जाता है, तो ओखल पर चढ़कर सीके तक पहुंच जाते हैं और उस पे से दूध दही मक्खन लेकर खाते हैं। अनभावत भूमि में ढरकायो, अनभावत जो नहीं भाता है, जो चीज उन्हें अच्छा नहीं लगता उसको भूमि में ढरकायो, उसे जमीन पर गिरा देते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस। कहते हैं कि सारे दिन रोज जो है दूध दही की हानि करता रहता है। तुमने इसे क्या सिखा रखा है? यह ढोठा कौने ढंग लाए? तुम कैसे पुत्र लाए हो? तुम कैसे पुत्र को लाई हो? तुम इसे क्या सिखाई हो कि यह प्रतिदिन रोज दूध दही की हानि करता रहता है? सूर श्याम को हटकी न राख है। कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती हैं कि तुम इसे मना क्यों नहीं करती हो? तही पूत अनोखा, अनोखो जायो, तुमने ही अनोखे पुत्र पैदा किए हो,
तुमने ही इस अनोखे पुत्र को पैदा क्यों कि बाकी लोगों के भी पुत्र हैं जो यह सारे लोगों को हानि पहुंचाता है, सबके दूध दही को खा जाता है। और इस तरह से वो शिकायत करती हैं। अब देखेंगे कि इसका व्याख्या किस प्रकार से है। श्री कृष्ण के बार बार चोरी करके मक्खन खाने की शिकायत करने आई गोपी यशोदा से कहती हैं कि तुम्हारे लाल श्री कृष्ण ने मेरा माखन खा लिया है। दिन में दोपहर के समय घर को सूना समझकर आने का रास्ता खोजकर अपने आप ही घर में आ गया। उसने घर का दरवाजा खोल दिया और मंदिर में बैठकर दूध दही अपने सभी ग्वाल बालों को भी खिलाया। यशोदा के कहने पर कि कृष्ण तो छोटा है, वह ऊंचाई पर रखे मक्खन तक कैसे पहुंच गया। तब गोपी ने बताया, तब गोपियाँ क्या कहती हैं कि कृष्ण ने उखल पर चढ़कर शिखा तक पहुंचकर और दूध दही को खा लेता है, और जो अच्छा नहीं लगता है उसे क्या करता है, जमीन पर गिरा देता है। यह एक दिन की बात नहीं है, नित्य प्रति की बात हो गई है। इससे प्रतिदिन गोरस की हानि हो रही है। पता नहीं यह तुम्हारा बेटा ऐसे ढंग कहाँ से सिखाया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती हैं कि तुमने पुत्र को मना तो कर नहीं रखा है, लगता है कि तुमने ही अनोखे पुत्र को पैदा किया है। तो ये इसका व्याख्या है। और आज दूसरे पार्ट में आपका यह सूरदास का जो पद है यह समाप्त होता है।